रिश्वत मांगा करते, दर दर भटक रहा हूँ, इतना आभारी बना दिया है। ऑफिस के एक बाबू ने ही हमें भिखारी बना दिया है। दर दर भटक रहा हूँ, इतना आभारी बना दिया है। ऑफिस के एक बाबू ने ही हमें भिखारी बना दिया है। और अंतिम पंक्ति सुनना और उठा लेना मेरे भाई। ऑफिस के एक बाबू ने ही हमें भिखारी बना दिया है। ज्यों बिछुआ सिंदूर चिन्ह दोनों सुहाग के हैं, अरे उनसे क्या मांगू बे, मेरे ही विभाग के हैं। लंबी थी मूछें, उम्र 60 की थी। हत्या का अपराध रहता था झांसी, गवाहों के बल पर फंसा केस ऐसा, अदालत ने उसको सुना दी थी फांसी। जज साहब बोले कलम तोड़ करके, जल्लाद ले जाके सूली चढ़ा दे। मरने से पहले तमन्ना है क्या, बता दे हमें पूरी करा दे। अपराधी बोला शिकायत न होती, फांसी बड़े शौक से आप देते। मरने से पहले तमन्ना यही है, बेटे की बारात हम देख लेते। मरने से पहले तमन्ना यही है, बेटे की बारात हम देख लेते। जज साहब बोले है आदेश मेरा, तुम्हारी फांसी कुछ दिन बढ़ा दी, बारात के बाद ही तुम चढ़ोगे। तारीख बोलो कब होगी शादी। बूढ़ाए बोला आभारी है हम साहब, अब तो चैन से मरेंगे। लड़का कहाँ है कुआरे, हम तो शादी करा दो तो पैदा करेंगे। आप तो बहुत अच्छे लोग हैं, सच कहता हूँ। मथुरा में आके और लोग ज्यादा हैं, भीड़ बहुत है। आपके अगर तालियां बजती रहेंगी तो मैं आपको हंसाता गुदगुदाता रहूंगा। सुनिएगा, लोग वो कह रहे थे कि वो सभासद जी आए, अपनी धर्मपत्नी को लेकर नहीं आए। साहब प्राचार्य जी, हमने तो सारी जिंदगी इतना कष्ट उठाया, हम अपनी पत्नी के बारे में 4 पंक्तियां आपको सुना दें तो आप ये कहेंगे कि कितनी भी ज्यादा घर में भरी हो चीज कोई, सुनना, कितनी भी ज्यादा घर में भरी हो चीज कोई, पर हर चीज हमें नेक नेक देती है। बाज आ गया हूँ मैं तो पत्नी की आदतों से, हमको हर एक चीज छेंक छेंक देती है। प्रेम प्रेम जाने नहीं ऐंठती है, रस्सी जैसी मांगने पर रोटियां भी फेंक फेंक देती है। और उससे तो ज्यादा मेरी भैंस वफादार है, जो सुबह शाम दूध में रैंक रैंक देती है। मैं इन बच्चों से कह रहा था कि आपको गुरुजी इतने अच्छे मिले हैं, आचार्य जी, प्राचार्य जी जैसे, ललित शर्मा जी जैसे, लेकिन हमें तो साहब ऐसे गुरुजी मिले, प्यार मुझे बहुत करते थे, लेकिन इतना प्यार करते थे, सच बताता हूँ आपको, कि 3 साल से पहले तो हमें किसी कक्षा में पास ही नहीं होने देते थे। अच्छा, हमें हमेशा अपने साथ रखते थे। एक दिन हम, सुना मेरे बेटे, एक दिन हम और हमारे गुरुजी दोनों साथ थे। हम जा रहे बारात थे, हमने कहा गुरुजी टिकट ले ले, तो गुरुजी हम पर अकड़ गए। मजबूरी में हम भी बिना टिकट रेल में चढ़ गए। वजह से इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जैसे ही इंजन ने दी सीटी, डब्बे में घुसाया टीटी। जिन पर टिकट थी वे अकड़ गए, हम बिना टिकट पकड़ गए। और गुरुजी मौका ताड़कर सीट के नीचे बढ़ गए। और गुरुजी मौका ताड़कर सीट के नीचे बढ़ गए। टीटी मेरे पास आया, गुर्राया, बोल कहां से आया है, टिकट क्यों नहीं लाया है, क्या तेरे गुरु ने तुझे यही पढ़ाया है? हमने कहा सट अप, हमारे गुरु ने हमें क्या पढ़ाया है और हम क्या पढ़े हैं, तो उन्हीं से पूछ बेबी, बिना टिकट सीट के नीचे पढ़े हैं। ये स्थितियां है साहब। आपको तो मैं जहाँ जो बच्चे बैठे हैं मैं आपको बता दूं, आपको तो अच्छा सुनाता हूँ। वो देखिए, अगर बात अच्छी लग जाए तो मुझे शुभकामना दे देना, अगर बात अच्छी न लगे तो आदरणीय प्राचार्य जी से निपट लेना, वही पढ़वा रहे हैं। मैं पढ़ता हूँ, सुनना। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। बच्चों सुन लेना, बच्चों तुम ध्यान से सुनना। 7 साल शंकर की सेवा, सच्चे मन की सघन साधना। मन को मान मुनि का मंदिर, अर्जित की थी कठिन भावना। घोर तपस्या की थी हमने, तब शिवजी के दर्शन पाए। लिए हाथ में डमरू भोले, एक रात सपने में आए।
कान पकड़कर बोले हमसे, बता कष्ट क्या काम करूं। मैं ये हाथ जोड़कर बोला, हे परमेश्वर पैर परूं, राजनीति का कठिन दौर है, मेरा भी उद्धार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो, मेरे घर में एक राष्ट्रीय नेता का अवतार करो। शंकर बोले चाहे जितना धन दौलत व्यापार मांग ले, इंजीनियर जिलाधिकारी चाहे कमिश्नर 4 मांग ले, नामुमकिन है मांगने मेरी बेपर्दा औकात करो। चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो, चाहे कुछ भी ले लो लेकिन नेता की मत बात करो। उल्टी सीधी चीज मांगकर इष्ट देव को सता नहीं, मेरे भोले भक्त पुजारी शायद तुझको पता नहीं। गुंडे 60 शराबी 64 तन से हट्टे कट्टे हों, 51 गद्दार 72 सातिर चोर इकट्ठे हों झूठा लवार 84 संग माफिया 30 मिले, कुछ कहकर कुछ करने वाले 8 420 मिले, रिश्वतखोर हरामी 100 हो, ठग पूरे 45 हो, अपराधों में सजा याफ्ता कम से कम 47 हो, ढोंगी बेईमान 66 58 छछंदी हो, एक साथ सब मरे इकट्ठे नरकलोक में बंदी हो। उन सब की आत्मा मिलाकर फिर जो जीव पनपता है, मरे 500 लोग कहीं तब नेता है। अभी का पूरा हो गया क्या? नहीं मैं दोबारा पढ़ दूंगा, मैं पढ़ दूंगा, मुझे कोई, मैं तो सप्लीमेंट्री में ही पास होता रहा, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि दोबारा आपकी समझ में आई जाएगा। मैं पढ़ता हूँ, मैं दोबारा पढ़ देता हूँ, लेकिन उसी तन्मयता सुनना। मैं सोच रहा हूँ कि कुछ पंक्तियां ऐसी पढ़ दूं जो आप याद करें। बच्चे सुना जी? अच्छा, आप लोग एक बार तालियां बजाते हो तो मैं तिरंगा सुनाता हूँ आपको। अब मैं समझा कि आप कविता भी सुनना चाहते हैं। यह कविता जो हमने लाल किले से पढ़ी, आइए, जिस पर बहुत सारा आशीर्वाद मिला, मुझे नहीं पता आप कितना आशीर्वाद देंगे, सुनना ध्यान से। सारा भारत गर्व से मर मर जाता है जिस प्रहरी पर, वही देश का झंडा लहराता था लगा कचहरी पर, ऐसा उड़ा हवा से मिलकर दूर हो गया दिल्ली से, वहां पर गिरा जहां पर लड़के खेल रहे थे गिल्ली से। झंडे की क्या हुई दशा थी हिम्मत नहीं बताने की, सारे लड़के टूट पड़े थे, होड़ लगी हथियाने की, जैसे चिड़िया दाना बीने वैसे परचम बीन लिया, तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया, तन से तंगड़े भरत सिंह ने ताकत केवल छीन लिया। वैसे भी शैतान बड़ा था लक्षण दंगम दंगा के, खींच तान करने में हो गए टुकड़े 3 तिरंगा के। घर पहुंचा तो उसकी विधवा माँ जमीन पर लेटी थी, जो आजादी के दीवाने देशभक्त की बेटी थी। नूर भाल का चला गया 65 की पाक चढ़ाई में, सारी खुशियां नीलाम हुई, पति मारा गया लड़ाई में, जो मरकर भी समर भूमि में पड़ा राइफल जकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था, उसका बेटा ही झंडे के टुकड़े हाथों में पकड़े था। बोली तेरी करतूतों से जीवन की खुशी टूटती है, यह दृश्य देखने से पहले आंखें क्यों नहीं फूटती है, धरती क्यों नहीं फटी, अंबर ने जुल्म नहीं तुझ पर ढाए, देशभक्त के बेटे में ऐसे अवगुण कहां से आए। वे जिसे